चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 4 और कार्तिक आर्यन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भाई लोग, अब बात करते हैं भूल भुलैया 1 की। तो भूल भुलैया 1 मूवी अच्छी थी और उसके बाद भूल भुलैया 2 भी आई जिसमें आए कार्तिक आर्यन, जो कि अच्छी बात है, नो डाउट। और सबको ये लगा कि भैया कार्तिक आर्यन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन नहीं, उस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। क्योंकि 2022, अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो वो साल माना जाता है साउथ इंडियन मूवीज़ का। ऐसा नहीं कि भैया हाँ, हर साल साउथ इंडियन मूवीज़ आती हैं अलग अलग और पैन इंडिया में रिलीज़ होती है और हिट भी होती है, लेकिन वहाँ पर उस समय साउथ इंडियन की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट हो रही थी, जैसे कि कांतारा हो, KGF हो, RRR हो। तो भैया वैसे ही सारी की सारी मूवीज़ हिट हो रही थी और बॉलीवुड में कोई भी मूवीज़ उतनी हिट नहीं हो रही थी। तो अगर 2022 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक ही मूवी थी ऐसी जो ब्लॉकबस्टर हुई और वो थी ये भूल भुलैया 2। और वहाँ पर भी कोई ऐसा बड़ा हीरो नहीं था, मतलब कि कार्तिक आर्यन के अलावा कोई भी नहीं था। तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि भैया नहीं होगी हिट, लेकिन फिर भी सुपर हिट हो गई। तो इसी वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भूल भुलैया 3 पर भी बस इतना बना हुआ है कि अभी कार्तिक आर्यन पूरे कॉप यूनिवर्स पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बात करूँ इसकी बुकिंग की और सारी चीज़ों की, तो वो तो अच्छी खासी हुई ही है। मतलब ये उतना कलेक्शन नहीं करेगी मुझे लगता है भूल भुलैया 3 कि जितना सिंघम अगेन करेगी, लेकिन कम भी नहीं करेगी। वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक हिट का या फिर सुपर हिट का टैग दे करके चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, जो अच्छी बात है। और इसीलिए अभी रूमर्स निकल के ये आ रहा है कि भाई हाँ, भूल भुलैया 4 के लिए भी उन्हीं को साइन कर दिया गया है, क्योंकि ना ही इसमें कोई दूसरा हीरो होगा, जो कि अच्छी बात है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भले ही पार्ट 1 में अक्षय कुमार थे और पार्ट 3 में भी ये शायद हो सकते हैं, लेकिन पार्ट 4 के अंदर भी कार्तिक आर्यन को ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया पार्ट 4 में कार्तिक आर्यन को ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हाँ चलो 2 फ़िल्में बना दी, हिट हो गई, तो उसके बाद 4, 5 और 6 में किसी दूसरे हीरो को लेंगे। नहीं, ये कंप्लीटली बेस बिगाड़ देता है। जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस है, हैरी पॉटर है और दूसरी कई सारी मूवीज़ हैं, तो वहाँ पर जो हीरो होता है वो एंड के कितने भी पार्ट्स हो, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 10 हो, सब में वही रहता है। ऐसा नहीं कि भैया ख़त्म हो गया, 1-2 पार्ट्स के लिए आपकी ज़रूरत थी। नहीं, मुझे लगता है ये टी सीरीज़ का दाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सटीक निशाने पे लगेगा, क्योंकि 4 पार्ट आया है तो शायद 5th या 6th भी आ सकता है बहुत जल्दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी कि भैया सब में हमें मंजुलिका कोई और देखने को मिलती है। तो ये मंजुलिका कंसिस्टेंट रह सकती है, जो विद्या बालन के अवतार में हमें देखने को मिली। शायद से यस या फिर नो भी, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली दूसरी ऐसी मूवी है जहाँ पे इन्होंने अपना जो चीज़ थी, मतलब कि जो विलन टाइप कैरेक्टर आप लोग बोल सकते हो, उसको चेंज कर दिया है। जैसे कि पार्ट 2 के अंदर तब्बू को लाया गया था और यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर हमें एक नहीं बल्कि दो दिखाए गए हैं जो विलन का। और वैसे विलन कौन होगा अच्छा गोस्ट और कौन होगा पूरा, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ है कि इस मूवी का हिट होना तो तय है, क्योंकि ये एक अ, ऐसी मूवी बन चुकी है कल्ट मूवी की जिसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। फ्यूचर के अंदर हमें भूल भुलैया 4 या 5 भी देखने को मिले तो वो भी हम खुशी-खुशी देखने के लिए पब्लिक चाह सकती है। क्यों? क्योंकि इसके प्लॉट में दम होता है, इसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें भी दम होता है और स्टार कास्ट में भी अच्छा खासा दम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।